वेलकम टू केमी स्टडी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंसारी अहमद तालुकदार। फर्स्ट ऑफ ऑल आज बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जीएनएम नर्सिंग जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट पहले जो देखो जीएनएम नर्सिंग के बारे में मैं बताता हूँ। देखो पहले रिजल्ट के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। रिजल्ट क्या है वो रिजल्ट डेट बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करे कि रिजल्ट कब देंगे, है ना। एंड नेक्स्ट मैं बताऊंगी काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। थर्ड जो है एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, एडमिशन प्रोसेस आपके बताऊंगा। फीस के बारे में मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा, है ना। फीस कितना होगा जीएनएम के लिए। एंड कुछ स्टूडेंट्स की बेटरमेंट दिए थे एंड कुछ स्टूडेंट्स कुछ एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गया था, क्या उनको सीट मिलेगा कि नहीं उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड लास्ट में कुछ मैं डीएमई एंड डीएचएस देखो काउंसलिंग बॉडी क्या होगा वो मैं बताऊंगा। पहले ही बोल देता हूँ डीएमई आपका काउंसलिंग नहीं करेंगे, डीएचएस करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर भी वही हुआ था, है ना। एंड मैं फीस के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू आपको, आप लोगों की वजह से देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे ग्रोथ कितना हो गया है ना। 1.6 के 1 मंथ के अंदर ही आपका एक महीने के अंदर ही मेरा 1 के सब्सक्राइबर हो गए। एंड व्यूज भी बहुत ही अच्छे आए हैं। तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे जीएनएम के बारे में भी। ग्रुप का नाम रहेगा बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम बोल के, ऐसा ग्रुप का नाम रहेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो देख लेना, ओके। एंड नेक्स्ट जो चीजें है देखो और एक मैं बोल देता हूँ। देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने और एक लिंक दिया है, जो कॉलेज मतलब जो सीट कैपेसिटी या जो सीट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, सीट मैट्रिक्स या कॉलेज लिस्ट, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। एंड कट ऑफ के वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया है एक ही वीडियो में, तो वो वीडियो जाके जरूर देखिए। अभी मैं आता हूँ, देखो रिजल्ट डेट कब होगा, है ना। आप लोगों का एग्जाम हुआ था 11th को हुआ था, 11th को संडे था, है ना। संडे को आपका एग्जाम हुआ था। तो सेकंड जो चीज है देखो एसएसवीएचएस की जितने भी एग्जाम होते हैं एंट्रेंसेस, तो मोस्टली वो क्या करते हैं 15 to 20 डेज, 15 to 20 डेज के अंदर ही रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। तो मेरा एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है देखो इसी महीने में हो जाएगा। अगस्त के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 28 अगस्त को रिजल्ट होने की चांसेस है, 28 अगस्त को रिजल्ट होने की चांसेस है। मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या एक्सपेक्टेड जो मैं डेट है वो भी बोल रहा हूँ, है ना, जो रिजल्ट का। तो देखो 28 अगस्त को हो सकता है, पर इसी महीने में रिजल्ट होने की चांसेस है। मैं और एक बार बोल देता हूँ, देखो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जितने भी एग्जाम्स होते हैं जनरली 15 to 20 डेज ही उनको लगते हैं रिजल्ट पब्लिश करने में, ओके। एंड अभी आते हैं हम काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग देखो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग कैसा होगा, काउंसलिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ अच्छे से। काउंसलिंग क्या होगा देखो, आप लोगों को डीएचएस में नोटिफिकेशन आएगा, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में आपका नोटिफिकेशन आएगा। एंड काउंसलिंग कैसे होगा देखो, रैंक वाइज आपको रैंक वाइज बुलाया जाएगा, रैंक वाइज आपका कैटेगरी वाइज एंड रैंक वाइज आपका कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज विथ रैंक। आपका रैंक भी मेंशन रहेगा। उन लोगों को कहाँ पे जाना है देखो, लास्ट ईयर हुआ था जीएमसीएच ऑडिटोरियम में आपका लास्ट ईयर काउंसलिंग हुआ था। काउंसलिंग आपका जीएनएम नर्सिंग का काउंसलिंग लास्ट ईयर जीएमसीएच ऑडिटोरियम में हुआ था। एंड इस बार भी चांसेस है कि जीएमसीएच ऑडिटोरियम में ही काउंसलिंग हो, है ना। तो इस बार भी चांसेस है, यस हो जाएगा इस बार। देखो इस लास्ट ईयर जो भी हुआ है ना वो भी तो रिपीट होगा, है ना। और मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी मैंने बताया है, वो वीडियो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, है ना। मुझे फिर से याद करने की आदत है, तो मैं आपको फिर से दिला रहा हूँ। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा देखो, फर्स्ट आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपका यदि हो गया सीट, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद आपका एक सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा, कॉलेज में जो अलॉट होगा, जो मैं बोल रहा हूँ देखो कॉलेज जो अलॉट होगा आपका, उस कॉलेज में जाके आपका एडमिशन जो होगा वो होगा, एडमिशन होगा। वहां पे जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा, एडमिशन प्रोसेस वही होगा। फर्स्ट क्या होगा, जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग कहाँ पे होगा, डीएचएस के अंडर में जीएमसीएच ऑडिटोरियम में होगा। सेकंड जो होगा सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपका कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो अलॉटेड कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो एडमिशन जो फीस होगा देखो, एडमिशन फीस कितना होगा देखो, फीस स्ट्रक्चर मैं बोल देता हूँ, फिर बाद में हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जाएंगे। फीस देखो 5,000 से लेके 7,000 तक आपको देना होगा एडमिशन के टाइम पे, इससे ज्यादा नहीं होगा। लास्ट ईयर 5,000 ही दिया देने को बोले थे, है ना, 5,000 था। इस बार 7,000 होने के चांसेस है।
एंड ये जो फीस जो मैं बता रहा हूँ, ये 1 मंथ की जो आपका जो बोल सकते हैं कि मेस फीस, 1 मंथ का जो मेस फीस वो इंक्लूडेड होगा। 1 मंथ का जो मेस फीस होगा वो इंक्लूडेड होगा इसी पैसे में, 5,000 और 7,000 में। ओके। एंड आपको जो महीने का जो पैसा है, देखो मंथली आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। मेस चार्जेस जो है, मेस के लिए आपको लाइक 2500 से लेके 3,000 तक आपको मंथली देना होगा। एंड कुछ भी खर्चा नहीं है। एंड मैं जो यदि मैं आपको ओवरऑल खर्चा के बारे में मैं बोल देता हूँ, रुको। जो जीएनएम का देखो, पहले आप एडमिशन लोगे, एडमिशन में आपका 7,000, में मान रहा हूँ कि 7,000 आपका एडमिशन में चला गया। फिर बाद में आपका मेस मेस का जो फीस है, मंथली आपको मेस का जो फीस है वो देना होगा आपका, लाइक 3K, मैं मान रहा हूँ 3K। उसके बाद में क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके जो कॉलेज में जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपको 5K लगेगा, है ना। ये है आपकी जो फीस स्ट्रक्चर, ये है। एंड आपका जो सेमिस्टर में कुछ सेमिस्टर वाइज आपको एग्जाम फी देना होगा। एग्जाम फी देना पड़ेगा जब सेमिस्टर वाइज, एग्जाम फी सेमिस्टर वाइज देना पड़ेगा। यही आपका टोटल फी है। आप कैलकुलेट कर लेना कि 3K मंथली आपका, आप जोड़ लेना कि 3K मंथली देना है। कितने साल का कोर्स है आपको पता तो है ही, वो कैलकुलेट कर लेना कितना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 5K चाहिए होगा। एंड कितने सेम है वो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, है ना। तो एग्जाम फी भी देखो, अभी नहीं बोल सकता। एग्जाम फी जनरली 3K और 4K होता है पर सेमिस्टर। देखो 3K टू 4K होता है जनरली, तो यही होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। कभी कभी ये फीस वेरी करता है, इसीलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। ये है फीस के बारे में मैंने बता दिया। एंड अब आते हैं मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं बोल देता हूँ। पहले एक चीज मैं बोल देता हूँ, रुको। फर्स्ट देखो, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आपका, गैप सर्टिफिकेट जो वो नहीं चाहिए आपका, है ना। एंड जो और कुछ लोग बोले कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। मेडिकल फिटनेस यहाँ पे आपको आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। एडमिशन के टाइम पे जब कॉलेज में जाओगे, वही आपका वहाँ पे हो जाएगा। आपका मेडिकल फिटनेस जो है, मेडिकल फिटनेस वहाँ पे बनाया जाएगा। एंड और एक चीज, जो माइग्रेशन बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स माइग्रेशन के बारे में बोल रहे हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी कोई जरूरत नहीं। ये तीनों चीजें मैंने बता दिया। देखो ये तीनों जो मैंने चीजें बताया है ना, ये आपको जरूरत नहीं है। ये तीनों चीजें आपको कोई भी जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं आता। ये एडमिशन के टाइम पे आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये मेडिकल फिटनेस सिर्फ आपका कॉलेज में जब आप अलॉट हो जाओगे, उसके बाद ही वहां पे होगा फिटनेस, है ना। तो आपको पहले बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आते हैं कि क्या जरूरत होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पीआरसी। पीआरसी आपको चाहिए होगा, मस्ट। ये पीआरसी आपको मस्ट चाहिए होगा। पीआरसी नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट देखो, कास्ट सर्टिफिकेट क्या होगा, देखो यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट्स हो तो ओबीसी एनसीएल चाहिए होगा। आप ओबीसी के हो तो ओबीसी एनसीएल। यदि आप ईडब्ल्यूएस के हो तो ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। और कौन सी, ईडब्ल्यूएस न्यू होना पड़ेगा, है ना। टीजीएल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में टीजीएल, टीजीएल के स्टूडेंट्स हो तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट में टीजीएल लिखा होना पड़ेगा। उसके साथ आपको एनसीएल चाहिए होगा। एनसीएल नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगा, आपका रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाओगे। एंड थर्ड जो चीज होगा, देखो सीडब्ल्यू, जो आपने एग्जाम दिया उसका सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, जब रिजल्ट आएगा स्कोर कार्ड निकलेगा, है ना, वो स्कोर कार्ड। एंड जो एडमिट कार्ड है ना आपका, एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड की भी जरूरत पड़ेगा। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड में इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं दिया या भूल गए, है ना। वो नहीं चाहिए, हो जाएगा जब जस्ट आप प्रिंट आउट करके ले जाना, यही से हो जाएगा। जो फोर्थ चीज है, देखो एचएस एंड एचएसएलसी का जो एडमिट कार्ड बोल सकते हैं, एडमिट कार्ड, एचएसएलसी का एडमिट कार्ड। एंड जो मार्कशीट है वो मार्कशीट चाहिए। एंड जो पास सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पास सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सीबीएसई वालों को पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो इसको जरूरत नहीं है। 2021 लाइक कुछ स्टूडेंट्स क्लास 10th में क्या था, कोविड बैच के थे। कोविड बैच के स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड नहीं मिला, है ना। तो कोविड बैच के स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है ना। तो टेंशन मत लेना। ये तो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एंड और एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, क्या है वो, आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक आधार कार्ड। आप आधार कार्ड यूज करोगे तो अच्छा है, या लाइक पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। एंड लाइक बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट। और नहीं है तो आपको क्या बोल सकते हैं कि जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से भी आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो हो सकता है। अभी आते हैं हम कुछ स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि एचएस में एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। देखो एचएस में पहले मैं बेटरमेंट वालों को बोल देता हूँ। यदि आपने बेटरमेंट दिया है तो आप एलिजिबल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा एडमिशन के टाइम पे, है ना। एचएस में कुछ स्टूडेंट्स को बेटरमेंट देने ही पड़े, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। सेकंड जो चीज है, एचएस में उन लोग किसी को एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, मान के चलो मैं पीसीबी वालों को नहीं पकड़ लेता हूँ। देखो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैं आर्ट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ साइंस वालों को, लाइक आप भी समझ लेना।
पीसीबी आपका है ना, पीसीबी यदि आपने फिजिक्स में आपने फेल कर दिया एंड ये दोनों में पास हो गए है ना, तो आपको सीट नहीं मिलेगा, तीनों में ही आपको पास होने की जरूरत है, मतलब तीनों में ही आपको पास होना पड़ेगा। पर कभी कभी और एक मैं बोल देता हूँ, रुको, कभी कभी अलाउ कर देते हैं, कभी कभी अलाउ कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ मिल जाता है ना। पर इस बार जो डी फार्म का काउंसलिंग हुआ, डी फार्म के काउंसलिंग में किसी को भी, डी फार्म के काउंसलिंग में किसी को भी अलाउ नहीं किया गया, डी फार्म में अलाउ नहीं किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। पर आप चांसेस क्यों छोड़े, है ना, काउंसलिंग यदि आपका रैंक अच्छा है तो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, यदि आपको मिल जाता है तो आपका, आप लाकी हो, है ना, आप आपका लक अच्छा है तो आपको मिल सकता है, तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, मैं ये फेल वालों को बोल रहा हूँ। एंड मैंने फीस के बारे में बोल दिया, यदि आपको और भी कुछ डाउट्स हो तो हमें कमेंट में बता देना, है ना, कमेंट ऑप्शन खोला है तो आप हमें कमेंट में बता देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब क्या करना है, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एंड मुझे मैंने और एक बात बोलना चाहूंगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी देखो, मेरा इंस्टाग्राम में अंसारी 13 अक्टूबर 13 OCT मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, है ना। यदि और भी कुछ डाउट्स हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंड जीएनएम का कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कशन करने के मैं बोला था वो नहीं कर पाया, देखो मैं देखो क्वेश्चंस जो है ना वो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आज ही आपको सेंड कर दूंगा क्वेश्चन जो जितने भी मेरे पास आए हैं, स्टूडेंट्स ने बोला है ना, मैं क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। एंड मैंने और भी कुछ चीजें देखो और भी बोलना चाहता था, पर मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, है ना। आज के लिए बस यही था आपके लिए वीडियो, है ना। एंड कुछ भी आपको डाउट्स हो तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि आप आ जाना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि माइग्रेशन में, बार बार बोल रहा हूँ, देखो माइग्रेशन गैप सर्टिफिकेट आपको जरूरत नहीं है, मैं लास्ट तक वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि माइग्रेशन एंड जो आपका गैप सर्टिफिकेट है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आपका एडमिशन प्रोसेस मैंने बता दिया कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, पहले काउंसलिंग होगा, देखो पहले काउंसलिंग, देन सिलेक्शन लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपका जो कॉलेज अलर्ट हुआ वहां पे जाने के बाद एडमिशन होगा, वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट भी करना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना होगा, है ना। यही था आज के लिए वीडियो। एंड लास्ट तक देखने के लिए वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू गाइस।